सबको भगवान की सेवा के लिए ही काम करना चाहिए। तो भौतिक जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की जॉब करता है, सबकी अपनी अपनी नौकरी है, ठीक है कि नहीं। तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किंतु ऐसे कामों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो भक्ति तो वैसे बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। करना क्या है आपने कि जो जिस रूप में वह है वैसे ही रहे, जो जो जॉब जॉब करता है, जो अपना घर वाले घर में रहे जैसा करे, बस क्या करना है, अपने घर में परमेश्वर के अर्चा विग्रह को स्थापित करना है, भगवान के विग्रह को घर में लाके उनकी पूजा करनी है। तो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण किन्हीं का ही विग्रह ला सकते हैं, भगवान के अनेक रूप हैं। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने सच्चे परिश्रम के बल पर अर्चा विग्रह को पूज सकता है। चाहे जो भी वर्णाश्रम धर्म हो, मनुष्य को श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन समर्पण इत्यादि के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में बड़ी आसानी से लगा सकता है। जब भगवान किसी की सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया, है कि नहीं। तो सीधा सीधा है, सिंपल है, जो जैसा है अपने घर में एक आल्टर बनाओ, भगवान का मंदिर सा बनाओ, भगवान की पूजा करो, जो खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, ठीक है। परित्यक्त परित्यक्त गुणा सम्यक दर्शनो विशदाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। परित्यक्त गुणा, जो गुणों से विरक्त है, सम्यक समदर्शन, जिसकी दृष्टि विशद अकलुषित आशय, जिसका मन यह हृदय शांति शांति में मैं मेरा सब स्थानम समान पद ब्रह्म आत्मा कैवल्यम भौतिक कल्म से मुक्ति अश्नुते प्राप्त करता है। जब हृदय समस्त भौतिक कर्मों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णवों के विचारों से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि जो ही कोई समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है वो परमेश्वर में मिल जाता है। वैष्णव चिंतक की कैवल्य संबंधी विचारधारा भिन्न है। वो अपनी तथा भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। कलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास मानता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। ये पद सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में भक्ति में लगा रहता है तो उसे तुरंत ही दिव्य केवल पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो भक्ति करने के बाद मायावादी लोग कहते हैं कि जीव भगवान में मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, उनकी सेवा में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जीव का अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जीव का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, बल्कि जीव का भगवान की सेवा में लग जाता है, ठीक है। उदासीनम वाद उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञानी क्रियात्मनाम कूटस्थम इमं आत्मानं यो वेदप्नोति शोभनम। उदासीनम, उदासीन इव केवल अध्यक्षम, अध्यक्ष द्रव्य भौतिक द्रव्य भौतिक तत्व ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय क्रिया कर्मेन्द्रिय आत्मानाम तथा मन का कूटस्थम स्थिर इमं यह आत्मानम आत्मा, या जो कोई वेद जानता है आपनोति प्राप्त करता है शोभनम कल्याण। जो कोई भी यह जानता है कि पांच तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। शरीर की पांच तत्वों से बना हुआ है, इसमें कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा मन है। तो जो ये बात को जो जानता है कि ये सब कुछ कौन चलाता है, आत्मा, वो व्यक्ति मुक्त है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए वो क्या है कि जीव शरीर से पृथक है। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से अलग हैं। जीव देही है, हम वो हैं जो इस शरीर में रहता है। हम क्या हैं? हम वो हैं जो इस शरीर में रहता है। ये शरीर लड़के का है और हम इसमें रहते हैं। ये शरीर इंडियन है और हम इसमें रहते हैं। ये शरीर ब्राह्मण है, शूद्र है और हम इसमें रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ क्या है? जैसे कोई बोला आपकी एज क्या है, बोले 25 साल, तो शरीर की है, शरीर की, हमारी नहीं है।
इसको समझना पड़ेगा। तो जीव देही है और ये भौतिक शरीर देह कहलाता है। देही माने जो इस देह को धारण किया हुआ है, वो कौन है? वो आत्मा। देहिनो यस्मिन् यथा देह। तो देह निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा देही स्थिर है। ये शरीर तो बदलता जाएगा। कौमारम देहिनो यस्मिन् यथा देह। कौमारम पहले बच्चा था, कौमार, फिर बालपन में आया, फिर बड़ा हुआ, ऐसे, पर शरीर बदल रहा है, आत्मा हुई। ठीक है, कौमारम यौवनम जरा, पहले कौमार में था, फिर यौवन हुआ, जवान हुआ, फिर बुढ़ा हो गया, है ना। तो कौन बदल रहा है? शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही है। हम नहीं बदल रहे हैं, हम वही हैं। समझने की बात करो। आप अपना 5 साल के थे जब, तब का फोटो देखो, अभी का फोटो देखो, दोनों में कोई फर्क मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सब कुछ बदल गया, है ना। बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो हर 6 से 7 साल में शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो फिर क्या बचा? हृदय की कोशिकाएं भी बदल गई, तो क्या बचा? आप कहाँ हो? वो तो सब चला गया ना। 21 साल में 3 बार बदल चुका। कैसे कह सकते हैं मैं ही हूँ? ये मैं ही हूँ क्योंकि वो आत्मा वही है, मैं आत्मा हूँ। समझ आ रहा है? इसलिए जीव देही है, भौतिक शरीर देह कहलाता है। देह निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा स्थिर है, इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे 3 गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिति, स्थिर स्थिति को जान लिया है, वो सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया के आवागमन से विचलित नहीं होता। धीरज तत्र न मुह्यति, विचलित नहीं होता। मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख रहित। तो बिल्कुल भगवत गीता 2nd चैप्टर चल रहा है, समझ लो। भगवत गीता भगवान ने कहा है कि शरीर पर 3 गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते हैं। 3 गुण किस पे काम करते हैं? शरीर पे। अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है, किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तम भारत। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 भौतिक तत्व, चित्त जल पावक गगन तथा समीर एवं सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसलिए मनुष्य को इन 8 तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो सब शरीर के द्वारा हो रहा है, अपन को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि यही है कि भक्ति में सेवा की जाए। तो ये शरीर से अनासक्त हो जाने की जो विधि है वो है भक्ति में आके भगवान कृष्ण की सेवा करो, जपा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है वही शरीर के, बाह्य शरीर के घात प्रतिघात से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है तो वह किसी अन्य बाह्य कर्म को ना तो देखता है ना सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा हो। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। वह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। कह रहे हैं कि भक्ति में इतने लग जाओ कि शरीर पे होने वाली चीजों का फर्क ही ना पड़े। जैसे कोई व्यक्ति है और कोई अपना खोया है किसी विचार में, तो उसके सामने से कई लोग निकल जाते तो पता नहीं चलता, वो कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो किसी और विचार में खोया था, सामने से कोई निकल गया, उसने नहीं देखा, तो बाहर क्या होता रहता उसको पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी हो, खाना बनने में अभी टाइम है, तो आप एक बढ़िया आपकी फेवरेट फिल्म देखने लगो, मूवी। तो पिक्चर देखते देखते आपको भूख नहीं लगेगी, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा भूख लगी थी। और वैसे नहीं देखोगे तो भूख बहुत सताएगी। तो मन कहाँ लग गया? उस फिल्म में लग गया, तो शरीर का जो है, जो भूख प्यास का पता नहीं चलता। इसी तरीके से अगर मन कृष्ण में लग गया तो भी कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मन को कृष्ण में लगाना है, ताकि फिल्मों में, क्योंकि वो भी भौतिक है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति में अगर हम लग गए तो मन पे होने वाले भी
दुख कष्ट जैसे मन में आती है ना चिंताएं, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुरा भला बोल दिया, मन में भी कष्ट होते हैं ना, मानसिक कष्ट। आजकल मानसिक बीमारियां कितनी ज्यादा चल रही हैं। तो अगर कृष्ण में हम लग गए भक्ति में, तो इस सब मन के विकारों से, शरीर की समस्याओं से हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारा तो हम तो कृष्ण में, चित्त हमारा कृष्ण में लग चुका है। सही कि नहीं? भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टा सुसंपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। भिन्नस्य भिन्न लिंगस्य शरीर का गुण, तीनों गुणों का प्रवाह, निरंतर परिवर्तन, द्रव्य भौतिक तत्व, क्रिया कर्म कारक देवता चेतना तथा मन आत्मना संयुक्त दृष्टासु अनुभव होने पर संपत्सु सुख विपत्सु दुख सूर्या ज्ञानी लोग ना कभी नहीं विक्रियन्ते विचलित होते, मई मुझे बद्ध सौहृदा मित्रता में बांधकर। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। ये शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों तथा इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, वह यह भली बात जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। प्रश्न यहाँ उठता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है, तो वह शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है कि ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है कि एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता रहता है, तो जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है और वह अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु तो भी वह अपनी कार से भिन्न है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए भी वह अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है, भले ही वह कार में बैठा रहता है, किंतु उसे कार से कोई संबंध नहीं होता था। जिस प्रकार सब व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है, तभी वह भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अवस्था भक्त के लिए ही संभव है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। कार तो चला रहा है, तो कार के बारे में ध्यान है कि उसमें पेट्रोल डालना है, कितनी स्पीड में चल रही है, ब्रेक लगाना है, सब तो ध्यान रखता है, लेकिन मेन ध्यान है बिजनेस पे। इस तरीके से भक्त भगवान की भक्ति पे ध्यान रखता है, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसकी जरूरत है ना। शरीर कार चला के तो बिजनेस में जाएगा, दुकान पे जाएगा, इसलिए शरीर की बस उतनी जरूरत, उतना ध्यान रखता है जिससे उसका काम चलता है, ठीक है, और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। यहाँ पर बद्ध सौदा शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। कर्मी क्या होता है? अपने शरीर को आनंद देने में लगे रहते हैं। और ज्ञानी ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा इस बंधनों से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण न कर पाने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के पद से भी नीचे गिर जाते हैं। योगियों में भी देहात बुद्धि होती है। वे मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्ति इसमें सदैव दिव्य होती है। तो कर्मी ज्ञानी योगी तीनों को यहाँ पे नकार दिया गया, किंतु भक्त की स्थिति कैसी होती है? दिव्य होती है। क्यों? क्योंकि भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है, वो सीधे भगवान से जुड़ गया है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न रह सकता है। समा समानोत्तम मध्यमाधमा सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयः मयोऽपि क्षिप्ताखिलोक संयुतो विधित्व वीराखिलोक रक्षणम्। समा संभाव समान, सभी समान, उत्तम श्रेष्ठ, माध्यम मध्यम बीच की स्थिति वाला, अधमा निम्न स्तरीय, सुखे सुख में छा तथा दुखे दुख में छा, जितेंद्रिया जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आशिया तथा मन मया मेरे द्वारा उपतृप्त व्यवस्थित, अखिल संपूर्ण लोक लोगों द्वारा संयुता, साथ साथ विदत प्रदान करो वीर, हे वीर अखिल समस्त लोक नागरिकों को रक्षण सुरक्षा आश्रय। हे वीर राजा, महाराज पृथु से भगवान कह रहे हैं, हे वीर राजा,
स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित ना हो। अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न सबके साथ समान व्यवहार करो और ये क्षणिक सुख दुख से विचलित ना हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम रखो और मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओगे उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण मिलता है। मनुष्य को भगवान विष्णु के आदेश का पालन करना होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्राप्त हो या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से हो। चाहे गुरु आदेश दे चाहे कृष्ण, दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश पर लड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर पृथु महाराज को उनके कर्तव्यों के विषय में भगवान विष्णु आदेश दे रहे हैं। हमें भगवत गीता में बताए गए नियमों का बड़ी दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से पालन करना चाहिए। कैसे? व्यवसायत्मिका बुद्धि। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान विष्णु या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे और निजी स्वार्थ से तटस्थ रहकर इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है जैसे बिजनेसमैन हमेशा फायदे की सोचता रहता है ना, ऐसे अपनी बुद्धि में हमेशा कृष्ण की सेवा के बारे में चलता रहना चाहिए। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो मुक्त हो रहा है अथवा नहीं। उसको अपन को ये चिंता नहीं है कि अपन क्या हो चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही नहीं हो रही। अपन को बस एक चिंता है, वो क्या है कि अपने गुरु के जो आदेश है उसको पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसे तो अपने गुरु से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आदेशों का सहज भाव से पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे सदैव मुक्त पद प्राप्त होगा। टेंशन मत लो कि भक्ति ऊपर हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, गोलोक जाएंगे, टेंशन मत लो। क्या टेंशन लो? गुरु के आदेशों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस कर रहे हैं तो अपने आप जाएंगे भगवान के धाम, अपने आप जाएंगे अगर गुरु के आदेशों का पालन हो रहा है तो सामान्य व्यक्ति को जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय व्यवस्था, तथा आध्यात्मिक व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, संन्यास द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई नियमित रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक ऐसा करता है तो वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अपना अपना काम करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने को अलग रखने, विलग रखने और सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया था। पिछले श्लोक में आकर बद्ध सौहर्दा की व्याख्या यहाँ की जा रही है। यदि मनुष्य अपने को देह के कार्यों से पृथक रखता है तो वह भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकता है अथवा उनके प्रमाणित प्रतिनिधि अर्थात गुरु से आदेश प्राप्त कर सकता है और उन आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। भगवान हमें भक्ति करने में मदद करने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार परम धाम वापस जाने में सहायक बनते हैं। गुरु के रूप में वे हमें बाहर से आदेश देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य मनुष्य ना समझे। भागवत 11:17-27 में भगवान कहते हैं आचार्य विजानीयान अवमान्येत करेचेत। गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को भगवान समझे और उससे ना तो कभी द्वेष करे ना उसे सामान्य व्यक्ति समझे, मनुष्य समझे। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और भगवान की भक्ति करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से मुक्त रहकर जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रेया प्रजापालनम एव राज्ञो यत् सांप्रदाये सुकृताष्टम शम हर्तान्यथा हृत पुण्य प्रजानाम अरक्षिता करहारोगमति। श्रेया शुभ प्रजापालनम जनता पर शासन एवं निश्चय राज्ञा राजा के लिए यत् क्योंकि सांप्रदाय अगले जन्म से सुकृतात् पुण्यों से षष्ठम अंशम छठा भाग हर्ता संग्रह करने वाला, अन्यथा नहीं तो हृत पुण्य से वंचित प्रजा नाम प्रजा का रक्षिता रक्षणा करने वाला, कर हारा कर वसूल करने वाला, गम पाप अति प्राप्त करता है या भोगता है। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल टैक्स वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है।
और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कामों में लगे रहें और भौतिक जगत के कामों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़े? और यदि कार्यों को जैसे चलना चाहिए वैसे आगे बढ़ना है, तो भला राज्य का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेया शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज में कार्यों का विभाजन भगवान ने आंख मूंद के अचानक से नहीं कर दिया, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। भगवान ने बड़े ध्यान से सब कुछ किया है। ब्राह्मण को जिस ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसे वह क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परम पूर्णता अथवा भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। स्वे स्वे कर्मण्य विद्ता संसिद्धि लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को यही उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाएं। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला कि वे तो राजा का अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने राजा के काम को करिए आप। राजा अथवा राज्य के प्रधान का काम क्या होता है कि वो देखे कि प्रजा आत्म मोक्ष के लिए भक्ति कर रही है कि नहीं कर रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए आवश्यक नहीं है। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु सरकार आजकल ये नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सरकार को तो आजकल देखती नहीं है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नागरिक लोग, जनता भक्ति करे, राजा करवाए भक्ति। यदि सरकार इस ओर उदासीन रहती है तो लोग मनमानी करते हैं और उन्हें इस साक्षात्कार आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती, और इस वजह से सारी जनता पाप कामों में लगी जाती है। सब गलत काम इसीलिए तो होते हैं आजकल। तो प्रशासकीय प्रमुख को चाहिए कि वह सामान्य जनता से केवल टैक्स ना इकट्ठा करे, बल्कि उनके कल्याण के प्रति कुछ करे, निष्ठुर न रहे। राजा का वास्तविक कर्तव्य क्या है कि वो देखे कि जनता क्रमशः पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में हो जाए, सब भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे। ये राजा का काम है। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कि समस्त पापों से वैसे ही मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही राजा राज्य से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है, तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती। ऐसा अगर अच्छे से जनता भक्ति करे तो जो अभी जैसे देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि ज्यों ही राज्य से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है, जैसे ही पाप कर्म खत्म हो जाते हैं ना, किसी देश में कोई पाप नहीं कर रहा है, तो वहां पे युद्ध नहीं होगा, वहां बीमारी नहीं आएगी। ये सब बीमारी जब आई हुई है, क्यों? क्योंकि सर जनता में पाप बढ़ गया है, इसलिए बीमारी आई है। तो बीमारी आई, सब घर के अंदर छिप के बैठ गए, अब पाप नहीं कर रहे हैं, डर गए हैं। ठीक है, तो बीमारी, युद्ध, दुर्भिक्ष, और नहीं तो ये तूफान है ना, कीड़े मकोड़े, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आना, चक्रवात आना, सुनामी आना, ये सब चीजें नहीं होती हैं अगर किसी राज्य के लोग, किसी देश के लोग पाप ना करें। तो पाप करते इसलिए आता है। ठीक है, तो ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में वास्तव में था। यदि कोई राजा या राजाध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है, तो वह प्रजा पर शासन करने के लिए योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने को अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है, तो उसे टैक्स लगाने में कठिनाई नहीं होती। तो अगर राजा प्रजा को भक्ति में लगा रहा है तो टैक्स ले, नहीं तो मत ले। अगर भक्ति में नहीं लगा रहा है, टैक्स ले रहा है, तो फंसेगा। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। तो अगर राजा ने सबको भक्ति में लगवाया, तो जो प्रजा भक्ति करेगी तो राजा को उसका 1/6 मिलेगा, नहीं तो पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह उनका पाप का भी भागी होगा। नहीं तो अगर पाप करने वाली जनता से टैक्स लेगा तो उस पाप का भी भागीदारी बनेगा। सही है कि नहीं? और यही सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब, यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ता बिल्ली जैसे बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकेंगे, भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो वे अपनी पार्श्विक संतानों के कामों के जिम्मेदार होंगे। अगर किसी के बच्चे गलत काम करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, मांस मछली अंडा सब खाते हैं, तो उसके माता पिता को भी वो कष्ट भोगने पड़ेंगे, पाप पड़ेगा।
ठीक है, क्यों क्यों नहीं सिखाया उनको? तो उनको जिम्मेदार वो भी होंगे। ऐसे ही गुरु, हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगे। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से नहीं बचा सकता तो उन कर्मों का भागीदारी कौन बनेगा? गुरु भी बनेगा। समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियम तत्वों का ज्ञान नहीं है, कर्म का ज्ञान नहीं है, कैसे फंसते हैं और लोग पाप करते जाते हैं, अब बाद में भोगना पड़ेगा तो उनको नहीं जानकारी है। तो चूंकि नेताओं को तो ज्ञान है नहीं, नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त और चोर हैं, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों में किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसी सामाजिक दशाओं का पर्याय परिणाम है। क्यों? संसार में लोग इतना पाप कर रहे हैं तो कैसी समस्या है? सब डरे बैठे हैं, कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं एक और महामारी ना आ जाए, कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं सुनामी ना आ जाए, यही सब डरे बैठे हैं और कर लो पाप। ठीक है, एवं द्विज अक्षय अनुमत अनुवृत्त धर्म प्रधानो अन्यतमो वितस्या हृष्वेन कालेन ग्रहोपयातान दृष्टा सिद्धानुरक्त लोकाः। एवं इस प्रकार द्विज ब्राह्मणों का अक्षय पकड़नी द्वारा अनुमत स्वीकृत अनुवृत्त गुरु परंपरा से प्राप्त धर्म धार्मिक सिद्धांत प्रधान प्रमुख अन्यतम अनासक्त अविता रक्षक अस्या पृथ्वी का हृष्वेन लघु कालीन समय से ग्रह अपने घर उपायतान सुता आया हुआ दृष्टा सी तुम देखोगे सिद्धांत सिद्ध अनुरक्तों का प्रजा का। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियम का अनुसरण मनोरथ से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे प्रेम करेगी और तुम्हें शीघ्र ही सनकादि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार 4 कुमारों जैसे मुख्य पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। भगवान ने भविष्यवाणी कर दी कि 4 महान जो सन्यासी हैं सनत कुमार तुम्हारे पास आएंगे। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को क्या सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वो जिस स्थिति हो मृत्यु के पश्चात उसको मोक्ष मिलेगा। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था तो पूरी खराब हो चुकी है, अतः नियमों को कड़ाई से पालन कर पाना तो बहुत कठिन है। तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का बस एक उपाय बचा है, वर्णाश्रम तो कर नहीं पाओगे तो क्या उपाय बचा? कृष्ण चेतना का विकास करना। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। तो कहीं भी रहता हो वो कृष्ण भक्ति कर सकता है, कहीं भी हो किसी भी परिस्थिति में। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बताने का मेन अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रहों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए ये अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए। ये सब आचार्यों ने बताया कैसे हम लोग शुद्ध भक्त बन सकते हो, हमको नियम पालन करने चाहिए जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कलमश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने क्या करना है? परंपरा का मात परम स्रोत अच्छे भक्त गुरु से श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहार करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं बल्कि चेतना में होता है। चेतना में परिवर्तन लाना है। दुर्भाग्यवश इस योग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं बल्कि शरीर से संबंध अनेक तरह के संबंध कहाँ से जोड़ रखे सब शरीर से। तो प्रजातंत्र के इस युग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विधान के लिए अनेक सरकार प्रतिनिधि वोट डालते हैं, हर दिन वे एक नया नियम निकालते हैं, लेकिन ये सब नियम कैसे हैं? अनुभवहीन बद्ध जीवों द्वारा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए मानव समाज को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती।
प्राचीन काल में यद्यपि राजा निरंकुश होते थे, किंतु वे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती थी, सब कुछ ठीक रहता था। प्रजा पूरी तरीके से पवित्र होती थी और राजा वैध कार टैक्स लेता था, अननेसेसरी टैक्स नहीं लेता था, जिससे स्थिति सुख कर रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। नेता लोग क्या देखते हैं? अपना स्वार्थ देखते हैं, उनको शास्त्र की जानकारी है ही नहीं। तो प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो कैसे नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शूद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शूद्रों का यह सम्मिलन कभी भी संसार में मूर्ख, धूर्त और शूद्र सब मिलके प्रजातंत्र में कभी भी संसार में शांति और संपन्नता नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, झगड़े, भाई भाई में झगड़े, ऐसी सब गड़बड़ देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में वे ना तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं और ना मन में शांति भी नहीं आएगी। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जो भी आडंबर पूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों में संबंध नहीं रखता, वो कभी भी सफल नहीं होता। उसे ना तो सुख मिलता है और ना मृत्यु के पश्चात मुक्ति। ठीक है, एक श्लोक और करेंगे, 16वां। ठीक है, वरम च मत्कंचन मानवेन्द्र वृणीष्वते हम गुणशीलयंत्रिता नाहम मखेव सुलभस्तो भी योगेन वा यत् समाचित्तवर्ती। वरम आशीर्वाद चाह भी मत मुझसे कंचन जो भी चाहो मानव इंद्र, हे मनुष्यों के प्रमुख। वृणीश्व मांगो ते तुम्हारा अहम मैं गुणशील उच्च गुणों से तथा श्रेष्ठ आचरणों द्वारा यंत्रता मुग्ध होकर ना नहीं अहम मैं मखई यज्ञों से वे निश्चय ही सुलभ सरलता से बात तपो भी तपस्या द्वारा योगी ने योगाभ्यास के द्वारा वह अथवा यह जिससे समचित्त संभावना वर्ती। आगे भगवान कह रहे हैं बधु महाराज से कि हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और बहुत प्रभावित हूँ। अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। भगवान विष्णु महाराज पृथ्वी के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ना तो महान यज्ञों द्वारा ना ही तपस्या योग साधनों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, बल्कि भगवान कैसे उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं। किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है उसमें आत्मा के रूप में उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं, गलत काम करता ही नहीं वो। आत्मा भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है। आत्मा तो शुद्ध है लेकिन वो भौतिक गुणों से फंस गया है, तो लोग कहते हैं बुरा आदमी है, गलत काम करता है। तो अगर भक्ति करेगा तो शुद्ध हो जाएगा, तो कोई गलत काम नहीं होगा। किंतु जब मनुष्य इस भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो उसमें सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं भक्तों के। ऐसे ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, 26 गुण बताए गए हैं भक्तों के। अगर हमें पता करना है कि हम भाई भक्त हैं कि नहीं है, कोई मेरे से पूछ रहा था हम कैसे पता चले हम भक्त हैं कि नहीं है, तो ये है। पहला, प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से झगड़ा ना करना, हमेशा सत्य में स्थिर रहना, सबके प्रति समानता रखना, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त, अहंकार विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्म संयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्री युक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। कवि भी होता है, ठीक है, कविता भी कर सकता है भक्त। तो 26 गुण भक्त में होने चाहिए। भगवान जीवात्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता तो उसे भवबंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। तो कल जो एक प्रश्न छोड़ा था कि अगर पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी होती तो भगवान प्रकट नहीं होते यहाँ पे, लेकिन ब्रह्मा जी की बात मान के वैसे तो लग रहा है कि इंद्र से जो कंपटीशन था उसमें हार गए, लेकिन हार कर भी जीत कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं पृथु महाराज के पास आ गए, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो।
यहाँ तक कि वैसे तो हार गए, लेकिन जिसको भगवान मिल गए तो जीत तो उसकी हुई ना। इंद्र को थोड़ी भगवान कह रहे हैं कि मांग लो जो मांगना है, भगवान किससे कह रहे हैं? पृथु से कह रहे हैं। तो हार कर भी इंद्र से तो हार गया पृथु महाराज, लेकिन भगवान को जीत लिया। किसे कहते हैं? हार कर जीतने वाले को पृथु महाराज कहते हैं। ठीक है, इसीलिए 99 इज ग्रेटर देन 100। इसीलिए हमें हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो वैसे शुरू में लगेगा कि यार हमारी हार हो रही है, लेकिन हम भगवान को जीत लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं क्या? एक सेकेंड। व्हाट इज द श्लोक का नंबर? अभी तो खत्म हो गया, अभी श्लोक का नंबर बताने से फायदा नहीं, मैंने देखा नहीं। ओके, इफ पेरेंट्स डोंट टीच भक्ति टू देयर किड्स श्लोक। ओके, मैं उसको चेक करके बता दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। और चेतना क्या है प्रभु जी? हम 24 घंटे कृष्ण के लिए काम कैसे कर सकते हैं? ये आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या, आपका प्रश्न? आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दिया, अभी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि चेतना क्या है, जो आपका प्रश्न है। ओके ओके, तो ठीक है, आप मेरे को अभी भेज दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी आज थोड़ा एक्सटेंड किया, क्योंकि वो पूरा भगवान की जो बात थी पूरी कंप्लीट करनी थी, नहीं तो जो कल का क्वेश्चन था वो लास्ट श्लोक में उसका आंसर था। इसलिए कि भगवान कह रहे हैं ना कि मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारा तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो भैया ये किसी से कह दिया तो असली जीत तो उसकी हुई ना। तो इंद्र तो खड़े रह गए ऐसे, है ना, वो तो अपना 100 यज्ञ लिए, सत्यक्रतु नाम मैंने 100 यज्ञ करे हैं, बहुत बढ़िया, वो यही लिए पकड़े रह गए, और पृथु महाराज को तो भगवान मिल गए। तो जीत किसकी हुई? पृथु महाराज की। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि अगर मेरी बात मानोगे तो भगवान आएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की आदर करते हुए पृथु ने ये बात मान ली, और बड़ा हृदय होने से उनका चलो जाओ यार तुम, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस तरह से बड़ा हृदय प्रकट करेगा, भक्ति को समझेगा, पृथु महाराज ने भक्ति के पॉइंट को समझा कि 100 यज्ञ करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कृष्ण की प्रसन्नता। तो यहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता कैसे हो रही है? उन्होंने छोड़ दिया, 100 यज्ञ छोड़ दिया। तो देखने में तो लगता है कि इंद्र से हार गए 99 में, है ना, लेकिन इंद्र से तो हार गए, लेकिन कृष्ण को जीत लिया, और जिसने कृष्ण को जीत लिया वही तो सर्वश्रेष्ठ हो गया ना। तो हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? पृथु महाराज। ओके, 99 इज ग्रेटर देन 100। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, तो कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवान ने महाराज पृथु को के प्रति जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है वो, ठीक है, और फिर उसके बाद पृथु महाराज भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, और फिर भगवान जो है पृथु महाराज को वरदान देके वो वहां से चले जाएंगे। इस तरह से कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। हरे कृष्णा।